बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बनारस आना और बनारस के इतने गणमान्य लोगों के सामने बोलना कोई आसान काम नहीं है। मुझे खुशी है कि बनारस जितनी बार मैं आया न कभी संतोष जी से मिला, न कभी उनका जिक्र हुआ, और आज आप सबके बीच में मैं संतोष जी के कारण ही आया हूं। गरिमा जो संस्था उन्होंने बनाई है, एक लंबे समय से वो कार्य कर रही है। मुझे बताया गया कि अब तक कोई 200 से ऊपर कवि गोष्ठियां आपने की हैं जी, 207। मैंने ये भी पूछा कि क्या कवि के अलावा कभी ऐसे किसी व्यक्ति को बुलाया है, तो संतोष जी बोले कि आप पहले वक्ता हैं जो कविता नहीं सुनाएंगे, कुछ और ही सुनाएंगे। आज के प्रोग्राम के कन्वीनर साहब जनाब अर्जुन तिवारी साहब, संयोजक प्रोफेसर विनय कुमार पांडे जी, और इस शहर में जब मैं शुरू में पहली बार आया तो मुझे आपके शहर में एक ऐसा व्यक्ति मिला, ये मैं नहीं जानता था कि उनसे मेरी इतनी प्रगाढ़ संबंध होंगे, और कुल मिलाकर के हर विषय पे किसी न किसी बहाने मेरी उनसे बातचीत होती रहती है। मुझे खुशी है कि आज वो आपके बीच में हैं। बनारस प्रेस क्लब के अध्यक्ष जनाब अत्री साहब, बहुत पुराने पत्रकार हैं। आज तो पत्रकारिता जोर जोर से बोलने की है ये, लेकिन ये बहुत खामोशी से लिखते हैं और बड़ा अचूक लिखते हैं। मैं अपनी बात आपके सामने रखूंगा। ये महज इत्तेफाक लगता है आपको, मुझे भी कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि हर आदमी अपने जीवन में पढ़ाई लिखाई करता है, कोई कैरियर बनाने के लिए निकलता है। मैं भी एक साधारण परिवार से निकल के आया, थोड़ा बहुत कैरियर बनाया, पता नहीं कितना अच्छा था कितना बुरा था। आपके जो प्रोग्राम के मॉडरेटर हैं उन्होंने बहुत मेरी तारीफ कर दी है, लेकिन एक बात आपके सामने, अभी गुवाहाटी और उज्जैन और पुरी 3 जगह होके आया हूं मैंने तीनों जगह ये बात बड़ी ईमानदारी के साथ कही है कि लोगों को लगता होगा कि मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान हूं, मैंने लाखों किताबें पढ़ी हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सब जानते हैं कि मेरी पैदाइश कहां हुई, और जो सब लोग शिक्षा लेते हैं वैसे ही साधारण शिक्षा मैंने भी ली। मेरे बारे में जब बड़े बड़े शब्द बोले जाते हैं तो मुझे कभी भी खुद भी इस बात पे ताज्जुब होता है कि क्या ये शब्द मेरे लिए बने हैं। लेकिन मैं एक नतीजे पे जरूर पहुंचा हूं, और अभी हाल में जब मैं गुवाहाटी गया तो आप सबको पता है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में मेरा जन्म हुआ, मेरे पिताजी वहीं थे, वहीं से मैंने शिक्षा ली। फिर कैरियर में पत्रकार बनने के लिए दिल्ली जैसे सब जाते हैं मैं भी गया, और फिर क्या हुआ अचानक कि 25 साल के बाद तमाम प्रिंट में भी नौकरी की, टेलीविजन में भी नौकरी की, विदेशी चैनल में भी नौकरी की,
और जो हमारा प्यारा सा दोस्त मुल्क है पाकिस्तान, उसके प्राइवेट चैनल का 12 साल में इंडिया हेड भी रहा। लेकिन यकायक सब चीज़ें मैंने छोड़ दी। मेरे इस सफ़र के गुरु रॉ के पूर्व डायरेक्टर जनाब कर्नल आर.एस. सिंह साहब, जी.डी. बख्शी, सुशील पंडित, मेजर जनरल बख्शी साहब, इन लोगों ने कहा कि नौकरी और 10-20 साल की जा सकती है, लेकिन जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूं, उन विषय के ऊपर भारत में लोग या तो बोलने से डरते हैं या उस विषय की शायद जानकारी उतनी नहीं है कि वो कोई बात अथॉरिटी के साथ कह पाए। और हम लोग देश के सामने क्या चुनौती है, उन चुनौतियों को क्या सच में हम चुनौती मानते हैं, और वो चुनौतियां क्या सिर्फ देश के सामने हैं या किसी वर्ग के सामने हैं या किसी इलाके में है। इस बैकग्राउंड में मैं एक दिन मैंने नौकरी छोड़ दी और मुझसे कहा गया कि आपको भाषण देने आजमगढ़ जाना है। मैंने कहा आपने मेरे लिए जगह भी सही चुनी है। खैर, कुल मिलाकर के पिछले 3 साल से मैं जो भी कुछ बोल रहा हूं, जो भी अपनी बात कहना चाहता हूं, मुझे पुरी जब मैं गया, अभी गुवाहाटी में मां कामाख्या के दर्शन मैंने किए। ये सब मेरे जीवन में एक अजीब सा बदलाव है कि मैंने जीवन में रोज़ा रखा, नमाज पढ़ी, कुरान शरीफ पढ़ा, अजान दी, अजान पढ़ाई भी, और उस पूरे दौर में कहीं कोई मंदिर, कोई पूजा, कोई मंत्र, कोई वेद, ये मेरे जीवन का हिस्सा ही नहीं थे, क्योंकि जहाँ मैं रहता था वहाँ 40,000 लोगों के बीच में 1 या 2 परिवार थे। शायद मैं मंदिर भी कभी नहीं गया होगा। अभी कोविड के बाद जब मैंने अपने साथी आपके शहर के DHU से पढ़े हुए छात्र ओम नरेश यादव, जो मेरे साथ साई की तरह रहते हैं, जो मेरे सारे प्रोग्राम को देखते हैं, तो जब मैंने कहा कि अब कोविड का समय बहुत हो गया, कुछ बाहर जाके बात होनी चाहिए, तो पहला प्रोग्राम गुवाहाटी में हुआ। तो मेरे साथ में कर्नल आर.एस. सिंह साहब थे, तो उन्होंने कहा कि कामाख्या का मंदिर जरूर देखने जाना पुष्पे। तो जैसे हमारी बैकग्राउंड है, मैंने कहा पता नहीं सर हमको कौन देखने देगा और वहाँ तक पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे। तो मुझे ऑर्गेनाइजर ने बताया कि जो माँ कामाख्या का मंदिर है, उसमें जो 12-13 मुख्य पुजारी हैं, वो उस दिन मेरा भाषण सुनने लाइन में बैठे हुए थे। तो माँ कामाख्या के दर्शन मैंने किए, और आपको बड़ा कोइंसिडेंस लगेगा, लेकिन मेरे लिए ये एक अलग घटना है। वहां से आने के बाद दूसरा प्रोग्राम था उज्जैन महाकाल में। फिर मैं भुवनेश्वर गया, पुरी के दर्शन किए, और वहां जो हमारे शंकराचार्य हैं स्वामी जी, उन्होंने मुझे बुलवाया, वो मिलना चाहते थे। उन्होंने कुछ एक बात ऐसी कही जो मुझे लगता था कि जो मैं बार बार कहता रहा हूं, लेकिन इतने बड़े पद पे बैठे हुए आदमी ने, इतने ज्ञानी आदमी ने जब ये बात कही, तो फिर मुझे ये लगा कि पुरी के बाद मेरा अगला दौरा तो काशी का है। तो ये बात मैं खुद कहता रहा हूं कि जो भी कुछ मैं कर रहा हूं,